मैंने आपसे कहा 2013 से जब ये दौर शुरू हुआ तब लोगों को एक उम्मीद थी कि मौका दिया जाए और ये मौका अरविंद एक बार नहीं 3 बार ले चुके हैं। देखिए शीला जी भी 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेकर आई, 15 साल समय बिताया। अभी अरविंद के कार्यकाल को देखें, अरविंद ने 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं और लगभग 8 साल का सफर तय कर लिया है। तो शीला जी के मुकाबले में 50% तो काम करके दिखाते ना। आपने क्या काम किया? आज यहां बहुत सारी बहनें बैठी हैं, इनसे पूछिए इन्हें शराब चाहिए या दूध चाहिए सस्ता? ये दिल्ली में दूध महंगा और शराब सस्ती। अच्छा अनिल जी, मेरा सवाल है इस बीच में, आप बार बार शीला जी का जिक्र कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप इतिहास के बारे में बताते रहते हैं और इतिहास को भूलना भी नहीं चाहिए, लेकिन इतिहास बनाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। आप उनकी खामियां गिनवा रहे हैं, जो गलतियां हैं वो गिनवा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? अगर वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो अनिल जी 4 से 5% ही वोटिंग परसेंटेज रहा है कांग्रेस का। तो ऐसे में कौन सी जादू की छड़ी है कि वो घूमेगी और आपका मेयर बन जाएगा? देखिए माफ कीजिएगा, मैं इन आंकड़ों से सहमत नहीं होता हूं। क्यों नहीं होता हूं? जब अरविंद केजरीवाल आए थे 0 से शुरू हुए थे और सीधे 2013 में लगभग 24-25 सीटें जीत गए थे। तो अरविंद कहां थे पहले? आप यही बात करें 2017 में कांग्रेस को 22% वोट थी, यही बात करें 2019 के पार्लियामेंट में तो फिर वोट बढ़ा। ये वोट ठीक है घटा बढ़ा है, लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी, कांग्रेस पार्टी आज भी दिल्ली वासियों की रगों में बसती है, दिल में बसती है। और आपने जो कहा इतिहास हम दोहरा रहे हैं, क्यों ना दोहराएं? इस मुल्क को आजाद करने वाली हम महान नेताओं महान शख्सियतों को याद करते हैं ना। ये जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा जिक्र आएगा महात्मा गांधी का। देखिए मैंने ये बात कही कि इसको भूलना नहीं चाहिए, लेकिन तो मैं शीला जी के बनाना भी पड़ता है। शीला जी के इतिहास को इसलिए बता रहा हूं सामने रख करके, जहां से मुझे प्रेरणा मिलती है, जो मेरे रोल मॉडल हैं। देखिए जब दिल्ली के विकास की बात आएगी तो शीला जी को भुलाया नहीं जा सकता। और ये दिल्ली कई बार उजड़ी है और कई बार बसी है, तो एक उजड़ी हुई दिल्ली को शीला दीक्षित ने बसाया, ये मैं कहना चाहता हूं। और मेरी चमकती दिल्ली शीला जी ने बनाया, ये मैं कहना चाहता हूं। आप जब बात पूछते हैं कि जादू की छड़ी नहीं है। मैं 2020 में 18 मार्च को मैंने चार्ज लिया है। 2020 मार्च के दौरान दिल्ली के अंदर एक और देश के अंदर महामारी आई कोरोना, लेकिन कोरोना को लेकर जैसे कांग्रेस के जांबाज सिपाहियों ने जो काम किया, मैं गर्व से कहता हूं। मैंने इसलिए कहा था हमने चुनाव हारा है, लोगों का दिल नहीं हारा। हमने जो सेवा की, जो राहुल जी और सोनिया जी के आदेश पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की आहुति दी है। मैंने अपने ब्लॉक अध्यक्ष शौकत राणा जी को खोया लोगों की सेवा करते हुए। और जहां आज ये शो हो रहा है इसके बाजू में सामने स्कूल है, यहां से बसें जाती थी, यहां उनकी सेवा में यदि कोई खड़ा था तो कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा था। हर मुद्दे पे, हर विषय पे, चाहे वो जनविरोधी नीतियां हो, वहां हमने प्रश्न पूछे। याद होगा शराब की हमने पोल खोली, शराब भ्रष्टाचार को मैंने उजागर किया। टॉयलेट शौचालय आज तक ऑर्डर देने की हिम्मत सिसोदिया में नहीं है, हमने वर्क ऑर्डर रुकवा दिया। हम लोग गए हरदीपपुरी पे, हम लोग गए सीबीआई में, हम कमिश्नर पे गए। हम लोगों ने आओ मदद का हाथ बढ़ाएं, कांग्रेस की रसोई, भोजन की सेवा, प्रवासियों को घर छोड़ना। और याद होगा खुद राहुल गांधी जी सड़क पे उतर के उनकी आवाज बने हुए थे। तो ये यकायक नहीं बोल रहा हूं मैं पिछले 3 साल की मेहनत शिद्दत के साथ, कई साथी यहां बैठे हैं, विजेंद्र चौधरी बैठा है, यह हमारा प्रत्याशी है, यहां विनय दुबे बैठा है, जिन्होंने कांग्रेस की रसोई लगाई। और यही रोड था, यही सेवा थी, यही कांग्रेस के सिपाही मदद कर रहे थे। संक्रमित हुए, अस्पतालों में रहे, मेरा ब्लॉक अध्यक्ष अस्पताल में एडमिट हुआ। ये दर्शाता है मैम कि हम लोगों ने कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो मेरा नारा है दिल जीता है दिल्ली जीतेंगे, वो इसी वजह से है कि जो हमने सेवा की। यहां से सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री हैं, पूछिए उनसे कभी मौका मिले। यहां की पार्षद मैन, जो पार्षद है लेंटरमैन कही जाती है, जैसे भाजपा के लेंटरमैन है वैसे यहां भाजपा के साथ साथ यहां आम आदमी पार्टी के भी लेंटरमैन है, खुलेआम रिश्वत लेके पकड़े जाते हैं। यहां इसी रोड पर आगे उनका ऑफिस है, वो चुनावी कार्यालय खोलते हैं, चुनाव जीतने के बाद शराब का ठेका खुलवाते हैं, उस ठेके को बंद करने का विनय दुबे हमारा काम करता है, अनिल चौधरी काम करता है। तो ये जो आपके प्रश्न का जवाब है, जो आपने कहा कि कौन सी जादू की छड़ी है, जादू की छड़ी नहीं है। ये मेरे 3 साल के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो जनता के बीच में समय बिताया, उसका परिणाम है कि कांग्रेस जीत रही है।